क्या बाज़ार से लाने वाली पनीरी या बाज़ार से हाइब्रिड जो सीड्स हम लेकर आते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। तो देखने में बड़े प्यारे प्यारे बड़े बड़े फूल थे, उसका कलर भी साइज़ था, पौधे का साइज़ छोटा था, फूल का साइज़ बड़ा था और फूल बहुत ज़्यादा थे। तो वो रिज़ल्ट हमें क्यों नहीं मिलता। ये देखें, ये हाइब्रिड सीड है और ये हम पनीरी लेकर आए हैं बाज़ार से। ये जो हैं ये तकरीबन 4-5 फुट पे चले गए और इनके फूल वैसे कलगा नहीं बन रहा, इसके बिल्कुल सिटे से बन गए हैं। पैकेट्स में बना के बेचते हैं, कुछ तो बहुत अच्छे सेलर्स हैं अच्छी नर्सरी से जिन्होंने अच्छे जापानी सीड्स ला के या अच्छी कंपनीज़ के सीड्स ला के उनसे पनीरी बनाई होती है। तो आप वो पनीरी लेकर आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ है फैज़ी। आज की वीडियो में हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि हम जो बाज़ार से सीड लाकर उससे फ्लावर्स ग्रो करते हैं, स्पेशली सीजनल फ्लावर्स, और जो घर में जब हम पौधा ले आते हैं या बाज़ार से पनीरी लेकर आ जाते हैं और उसमें से जो सीड्स हम कलेक्ट करते हैं जब उसको ग्रो करते हैं, तो क्या बाज़ार से लाने वाली पनीरी या बाज़ार से हाइब्रिड जो सीड्स हम लेकर आते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। तो उसमें बहुत सारा फ़र्क होता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि वो जो सीड्स होते हैं वो हाइब्रिड सीड्स होते हैं। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है ये हम घर पे नहीं कर सकते और उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो पोलिनेटर्स होते हैं उनको कंट्रोल करके, तो हाइब्रिड पौधे के ऊपर जो पोलिनेशन होती है तो उससे जो सीड्स कलेक्ट करते हैं तो वो हाइब्रिडाइज्ड या हाइब्रिड सीड्स होते हैं। जो उसके फूल निकलते हैं, जो उसका रिज़ल्ट होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें और भी कुछ साइंटिफिक प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हो, लेकिन हमें उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मोटी मोटी बात यह है कि जो बाज़ार से हम सीड ला के अपनी पनीरी बना के और उसको ट्रांसप्लांट करके जो उससे हम फूल लेते हैं वो पौधा भी छोटा होता है, फूल भी ज़्यादा होते हैं, कलर्स भी ब्राइट होते हैं और साइज़ भी पौधे का फूल का बड़ा होता है। और जो हम खुद से उसी पौधे के बीज एट द एंड ऑफ द सीज़न हम कलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट सीज़न में हम वो सीड जो देखने में बड़े प्यारे प्यारे बड़े बड़े फूल थे, उसका कलर भी साइज़ था, पौधे का साइज़ छोटा था, फूल का साइज़ बड़ा था और फूल बहुत ज़्यादा थे, तो वो रिज़ल्ट हमें क्यों नहीं मिलता। ये होते हैं लोकली कलेक्टेड सीड्स। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में अब एक पोलिनेटर है, बी है, वो किसी और लोकल फूल के ऊपर बैठ के आई है और इसके ऊपर बैठ गई। जो इसकी सीड्स बनेंगे वो नेचुरली वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में वो वाली क्वालिटी नहीं हो सकती। अब आज मैं आपको उसका एक ज़ाहिरन क्लियर फ़र्क दिखाता हूँ। हमने पूरा साल इसका प्रोसेस किया और मैंने कहा कि 1 साल के बाद ये अपना एक्सपेरिमेंट करके तो ये आपको दिखाऊंगा कि बाज़ार से लाए हुए सीड या पनीरी और घर के अपने जो उगाए हुए सीड्स हैं कलेक्ट किए हुए, उसके फूल में क्या फ़र्क होता है। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मेरी बैक साइड पे ये फूल है, इसको कहते हैं कलगा या सिलोशिया भी बोलते हैं। अभी आप उस फूल को देखें और इस फूल को देखें। ये देखें, ये हाइब्रिड सीड है और ये हम पनीरी लेकर आए हैं बाज़ार से। अब जो पहले मैंने आपको फूल दिखाया, अभी आपको आगे क्लोज़अप दिखाता हूँ। वो जब हमने 1 साल पहले लाए तो इसी साइज़ का, छोटे साइज़ का पौधा था और उसके फूल इसी तरह बड़े थे, कलगा भी बोलते हैं इसको, और इससे बड़े बड़े थे, इवन इससे ज़्यादा हेल्दी थे। फिर हमने ये जो कलगा है या सिलोशिया है, इससे बड़े साइज़ के फूल थे, उसके हमने सीड्स खुद कलेक्ट किए और यहाँ पर हमने फेंक दिए ताकि वो अपने टाइम पे खुद ही ग्रो हो जाएं। और यहाँ ग्रो हो गए। इवन यहाँ बड़ा पौधा था, उससे खुद भी गिर गए थे। और अब आप देखें कि उन पौधों का जो साइज़ है वो तकरीबन 6 इंच 8 इंच, और ये जो हैं ये तकरीबन 4-5 फुट पे चले गए और इनके फूल वैसे कलगा नहीं बन रहा, इसके बिल्कुल सिटे से बन गए हैं और सेम सीड्स हैं, और लेकिन ये हमारे लोकली कलेक्टेड हैं। अभी आप देखें इसमें से मज़ीद अब सीड्स बन रहे हैं, ये वाले, ये अब ब्लैक इसके
ये सीड्स बन गए। अब अगर ये सीड हम कलेक्ट करके या इनको फेंक देंगे या कलेक्ट करके नेक्स्ट सीज़न में फिर इसको ग्रो करेंगे तो इससे मे भी क्वालिटी और कम हो जाए या ऐसी ही क्वालिटी हो, क्योंकि अब ये लोकल या देसी सीड बन गया, लेकिन वो क्वालिटी नहीं बन सकती। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल इस फ़र्क को जहन में रखें और प्रेफर किया करें कि बाज़ार से सीड्स ला के उगाने की बजाय उस प्रोसेस में मत पड़ें। अगर वैसे सीड्स लगा के ग्रो करना इट्स अ प्लेयर, ज़रूर लगाएं, एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें। लेकिन अगर आपने अच्छी फ्लावरिंग इंजॉय करनी है तो बाज़ार से जो नर्सरी वाले महंगे सीड ला के उसको ग्रो करके उसकी पनीरी बनाते हैं, तो बेहतर है पनीरी लाएं और उसको रीप्लांट कर दें, ट्रांसप्लांट कर दें करें अपने गमलों में या क्यारियों में, ताकि वो बहुत अच्छे आपको फ्लावरिंग दे सके। अब उसकी एक और रीज़न है, जो आप हाइब्रिड सीड्स हैं, जो अच्छे महंगे वाले सीड्स हैं, वो आते हैं बड़ी पैकिंग में। वो लाखों रुपए की एक पैकिंग होती है एक सीड की कीमत के हिसाब से या उसके वेट के हिसाब से, तो वो उस क्वालिटी के हम नहीं हमें अवेलेबल नहीं होते बाज़ार में। और जो हमें पैकेट्स में बना के बेचते हैं, कुछ तो बहुत अच्छे सेलर्स हैं, बड़े ईमानदार सेलर्स हैं, वो उन्हीं पैकेट्स को खोल के उसमें से कुछ सीड निकाल के और हमें बेच देते हैं। कुछ जो अच्छे सेलर्स नहीं हैं वो उसमें कुछ लोकल सीड्स ऐड कर देते हैं, तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। फिर हमारा एतकाद भी उठ जाता है और हमारा ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है ऑनलाइन सेलर से, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ गार्डनिंग। तो बेहतर है कि आप अच्छी नर्सरी से, जिन्होंने अच्छे जापानी सीड्स ला के या अच्छी कंपनीज़ के सीड्स ला के उनसे पनीरी बनाई होती है, तो आप वो पनीरी लेकर आएँ, चाहे वो कलगे की हो, चाहे वो जीनिया की हो, चाहे वो स्प्रिंग के फ्लावर्स हैं उनकी हो, विनका की हो, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। तो जो भी आप पनीरी आप फूल लगाना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप पनीरी लेकर आएँ। इससे नर्सरी वालों की भी रोटी रोज़ी चलती रहेगी, क्योंकि उनका काम यही है, उनके पास इतनी लेबर होती है, बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं, उनकी रोटी रोज़ी उसी पे होती है, तो उनका भी काम अच्छा चलता रहता है। और नर्सरी वाले, उनके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरह ईमानदारी से, मोस्ट ऑफ़ द नर्सरीज़ जो हैं वो अच्छा ईमानदारी से अच्छा सीड लगाते हैं और सेल करते हैं गार्डनर्स को, जो जिनको शौक़ होता है। तो बेहतर है कि वो भी अपना काम इसी तरह ईमानदारी से करें और हम उनसे लेके ख़रीद के बीज लगाएं, प्लांट्स लगाएं बीज लगाने के बजाय, ताकि हमारा काम भी चलता रहे। तो अभी आपने फ़र्क देख लिया कि एक ही पौधा था कलगा का या सिलोशिया का, जब हम उसकी पनीरी लेकर आए उसके फूल आधा आधा फुट के और इससे भी इवन बड़े और थिक और डिफरेंट शेप के थे। उसी फूल के जब बीज हमने खुद कलेक्ट किए और ख़ुद से हमने अपने घर पे रीग्रो किए और एक ही सीज़न बीच में से गुजरा है, और आप देखें उस तरह का एक भी फूल इसके ऊपर नहीं खिला और ये इसके बिल्कुल सिटे बन गए। ये बिल्कुल अलग वैरायटी नहीं है, सेम सीड्स हैं। और पिछले साल की कुछ तस्वीरें हैं, मैं कोशिश करता हूं कि अगर इसमें हुई तो मैं ऐड कर देता हूं साथ, ताकि आपको फ़र्क फील हो कि यार ये वही सीड्स हैं और ये अभी इसकी क्या बन गया। तो इट इज़ रिकमेंडेड ऑलवेज़ कि आप बाज़ार से पनीरी लाकर फूल उगाएं, बीज लगाएं, लेकिन कोशिश करें वो बीज जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं, बेलें होती हैं, मॉर्निंग ग्लोरी हो गई या इस तरह के, उनके बीज आप रख के सेव करके, जो बड़े होते हैं, जिनको हाइब्रिड सीड्स की कैटेगरी में नहीं लेकर आते, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली वो लोकली कलेक्ट होके भी वैसे ही रिज़ल्ट देते हैं जैसे बाहर से आते हैं सीड्स, तो क्योंकि वो हाइब्रिड डिक्लेयर्ड ही नहीं होते हैं। जो हाइब्रिड सीड्स आते हैं या कहते हैं जी ये हाइब्रिड पनीरी है या F1 पनीरी है, उसके सीड्स खुद कलेक्ट करके हम वो रिज़ल्ट नहीं ले सकते, ड्यू टू मैनी रीज़न्स। हम उसकी डिटेल्स में जाएं तो इट विल टेक टाइम टू एलाबोरेट, और बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं है, हमें पता होनी ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन अगर आप गूगल करके इसको पता करना चाहें तो हमें इजीली ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन पते की बात यह है कि बाज़ार से क्या लेकर आएँ जी? पनीरी लेकर आएँ और उसको ट्रांसप्लांट करें और अच्छे अच्छे फूल इंजॉय करें। तो ये था फ़र्क हाइब्रिड सीड्स में और लोकली कलेक्टेड एंड रीग्रोन सीड्स में। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी गार्डनिंग।